बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते चलेंगे खैरपुर नाथन शाह से, जहाँ पर कायदे मिल्लत अल्लामा साजिद अली की कॉल पर इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला गया। कुर्बान अली भुगियो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में सैकड़ों मोमिनीन ने बैनर्स और झंडे उठाकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला। रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के सामने खिताब भी किया। देखो इसराइल जो यार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज ये एहतजाजी रैली कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हजरत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ और इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत में और इसराइल की मुखालफत में ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शियान हैदर करार में शरीक हुए। हम पूरी दुनिया पर ये पैगाम पहुँचाते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है, हम यहूदियों और नसारा के कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो 57 इस्लामी मुमालिक में हम ईरान को सलाम पेश करते हैं और उसके साथ वगन के स्कूल में इम्तिहानी नतीजों के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में ओशन ऑफ नॉलेज ग्रामर स्कूल की इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानी नतीजों के हवाले से स्कूल में पुरवकार तकरीब रखी गई। तकरीब में शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं सादिक सूमू एम बख्श खास खेली की शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशन हासिल करने वाले शागिर्दों को मेडल्स और ट्रॉफियां दी गयी। पोजीशन हासिल करने वाली तुलबा नवाब सुमरू, रुबीना सुमरू, लारेब नट, शाहजेब कुल्होड़ो को मेडल्स दिए गए। स्कूल के शागिर्दों ने टैबलोज और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर में ओशन ऑफ नॉलेज ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल कयूम ने कहा, वालिदैन अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। तालीम रोशनी का नाम है। ओशन नॉलेज ग्रामर स्कूल के शागिर्द ज़हीन और होशियार हैं। अब आपको बताएं तो हजारा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से मुख्तलिफ चौकियों का दौरा किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा तनवीर अहमद। जी, जिली पुलिस सरबराह तैमूर खान ने डीएसपी हेडक्वार्टर और एसपी डीपीओ पटन के हमरा सर्कल पटन में वाक़ चौकी कियाल और चौकी केरो का दौरा किया है। दौरे के दौरान पुलिस चौकियात में जारी मरम्मती और तज़ीन व राइश के कामों का जायजा लिया गया है, जबकि दूसरी सिक्योरिटी इक़दामात और सफाई सुथराई की सूरत हाल का भी मुआयना किया गया है। डीपीओ कोहिस्तान लोहर ने मुतलका अमले को सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत जारी की हैं। इसके अलावा इंचार्ज चौकियात को हदायत दी गई हैं कि उन्नास की सहूलत के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात जो हैं वो बुरुकार लाए जाएं। जी, और अब आपको बताएंगे कम्बर में शलवा कौंसिल की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती की गई और रैली निकाली गई और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक शलवा कौंसिल तालुका कम्बर के रहनुमाओं की जानिब से पड़ोसी मुल्क ईरान से यकजहती और जालिम इसराइल के खिलाफ नसीराबाद नाका से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। कम्बर में जालिम इसराइल के खिलाफ रैली सईद रियाज हुसैन शाह, मौलाना जहीर अब्बास कुरैशी, लाहौती मंछार गोपान जवार, शहबाज गोपान जवार, शाहिद अली सुमरू की रहनुमाई में निकाली गई। रहनुमाओं ने इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। रहनुमाओं ने कहा कि मुसलसल इसराइल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, जिसमें फलस्तीन, यमन, शाम, ईरान शामिल है। इस वक्त जालिम इसराइल ने 200 बमबार तैयारों से ईरान पर बमबारी की और जनरल साइंसदान के साथ साथ मजलूम अवाम का नाहक खून किया है, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कौमी असेंबली में मंजूर किया गया था कि इसराइल नाजायज दहशतगर्द मुल्क है। हम शलवा कौंसिल के रहनुमा ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हैं। और अब आपको बताएं कि बहावल नगर में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी पर वर्षा ने लड़की को अदालत से अगवा किया। शादी करने पर 25 से ज्यादा मुलजिमान आतिश असला के जोर पर लड़की को खावन से छीन कर ले गए। लड़की ने 4 रोज कबल ही पसंद की शादी की थी। मुखबिर लड़की खावन के हमरा इलाका मजिस्ट्रेट के सामने दफा 165 का बयान रिकॉर्ड कराने जा रही थी। अदालत से लड़की के मुबैना अगवा के बाद पुलिस थाना ए डिवीजन हरकत में आ गई। पुलिस ने वक्त लड़की को बाजियाब करा के मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खावन मोहम्मद नईम ने जीपीओ भावल नगर और एसएचओ सिटी ए डिवीजन को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। और आरटीओ रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में जिला चहलम का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा के उलमा-ए-किराम, मेंबरान अमल कमेटी जिला चहलम, मुंतजमीन, लाइसेंस होल्डर्स के साथ जीपीओ ऑफिस चहलम में मीटिंग। जीपीओ चहलम ने आरटीओ रावलपिंडी डिवीजन को मुहर्रम उल हराम के हवाले से जिला भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। आरटीओ रावलपिंडी का इजहार इत्मीनान
मीटिंग में अमले कराम और मेंबर अमन कमेटी जिला जहलम मुंतजमीन लाइसेंस होल्डर्स DSO और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। मीटिंग में मजमूई सिक्योरिटी ट्रैफिक के मसाइल और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। शुरा ने कहा ये शहर हम सबका है, हम सब मिलकर इसको अमन का गहवारा बनाएंगे। पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर माह मुकद्दस को अमन और भाईचारे की मिसाल बनाया जाएगा। मासी की तरह इस बार भी अमन अमान कायम करना अव्वलीन तरजीह है। रुक करते चलेंगे हम कुछ दिना का, जहाँ पर DPO जहलम की हिदायत पर SHO थाना चौटाला की जानिब से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर इश्तियाक अहमद की कब्र पर हाजिरी दी गई। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर इश्तियाक अहमद की 27वीं बरसी थाना चौटाला की इलाका चक्री राजगार में शहीद की लहद पर जहलम पुलिस के अफसरान की हाजिरी। शहीद की लहद पर जहलम पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु के हुक्म पर SHO थाना चौटाला और दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद की लहद पर फूल चढ़ाए। शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। शहीद सब इंस्पेक्टर इश्तियाक अहमद SHO थाना डडियाल जिला चकवाल तैनात थे। एक गाड़ी पर सवार मशकूक अशखास की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस पार्टी के हमरा मौका पर पहुंचे तो मशकूक अशखास ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिससे आपने शामिल शहादत नोश किया। DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु ने कहा, शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, जिनकी असीम कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा पुलिस हमारे बख्शिन हैं, जो बहादुरी और शुजाअत की दास्तानें रकम करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। शोहदा पुलिस ने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि हम मुल्क और कौम की मिल्लत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला हैदराबाद की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह मनाई गई। अब्दुल खालिक फराई की रिपोर्ट के मुताबिक 72वीं सालगिरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद में भरपूर नमूने से मनाई गई। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला हैदराबाद ने केक काटा, आतिशबाजी भी की। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला हैदराबाद के सदर अली हैदर शाह ने मेजबानी की। मेहमान खास पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध के सदर जावेद नायाब बुगारी, इत्तलात सेक्रेटरी सिंध तैमूर महर, नायब सदर तारिक रमजान बुलीदी, डिविजनल सदर मखदूम बिलावल, इत्तलात सेक्रेटरी राउफ बुडरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के इत्तलात सेक्रेटरी आजिज धामरा समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिस पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला हैदराबाद ने अपना लोहा मनवाया। फिरोजवाला के लाहौर गार्डन का रुख करते चले, जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कोट नूर शाह घर में कुकिंग के लिए सिलेंडर इस्तेमाल के दौरान ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई। रेस्क्यू 112 की फायर टीम ने बरवक्त पहुंचकर घर के तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाला। जदीद हिकमत अमली इख्तियार करते हुए बरवक्त आग पर काबू पाया। आग के बाद घर में फर्नीचर और कपड़े जल गए। सिलेंडर ब्लास्ट या आग लगने की वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। टंडवादम शहर का रुख करते चले, जहाँ पर कोचरा बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम का वाकया शिद्दत इख्तियार कर गया। शाहनवाज खास कैली की रिपोर्ट के मुताबिक देरानी फाटक के करीब कोचरा बिरादरी के 2 ग्रुप्स में घरेलू तनाज़े के बाद झगड़े के दौरान डंडे लगने से साबू कोचरा की 3 बेटियां अंजलि, विशाली और पारो जख्मी। साबू कोचरा ने टंडवादम सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें फिल्जी कोचरा, बाबू कोचरा, विशाल कोचरा को नामजद किया गया है। मुतासरा फरीक ने साबू कोचरा की क़यादत में मर्दों ख़वातीन के हमरा मीडिया क्लब टंडवादम के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। साबू कोचरा ने गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि मेरी बेटी अंजलि अपने शौहर मुकेश कोचरा के साथ कराची में रहायश पजीर थी, लेकिन शौहर के तशद्दुद के बायस वो घर छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बेटी ने मुकेश से तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दी। इसी बात पर फिल्जी कोचरा, बाबू कोचरा, सुमीत कोचरा और विशाल कोचरा डंडे लेकर घर में दाखिल हुए और मेरे गैर मौजूदगी में खवातीन पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में मेरी तीनों बेटियां जख्मी हुई। साबू कोचरा ने इल्जाम लगाया कि मैंने थाने में मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। थाने का बड़ा मुंशी मुझसे 50,000 रुपए की रिश्वत तलब कर रहा है। आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि नोटिस लिया जाए। हैदराबाद में तीफाबाद की इलाका नंबर 4 का रुख करते चले, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी सड़कों पर निकल आया। अली अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में जुमा की नमाज की अदायगी के लिए आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नमाजी हजरात गंदे पानी से होकर मसाजिद में दाखिल होने पर मजबूर, शदीद गम और गुस्से का शिकार। इलाका मकीन बल्दियाती नुमाइंदगान से नाराज और शिकवे करते भी नजर आए। मिंसनाबाद का रुख करते चले, जहाँ पर एक बार फिर मुसाफिर बस उलट गई। फियाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हेड सुलेमानकी से भावल नगर तक नया रोड तमीराती काम में नाकस इंतजामात। रोड पर मुसाफिर बस के हादसात का सिलसिला न थम सका। आज फिर मुसाफिरों से भरी बस भावल नगर रोड पर अड्डा लोहार के करीब उलट गई, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भावल नगर मुंतकिल किया गया। ताहाल अभी तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर लोगों में खौफो हिरास फैल गया। हादसा रोज का मामूल बन गए।
अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर लांढी भी फील्ड में मुतहरिक हो गए, अवामी बेहतरी के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। निशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी नंबर 5 सिविक सेंटर में असिस्टेंट कमिश्नर लांढी SHO थाना अवामी कॉलोनी की बेहतरीन कार्रवाई। इम्तिहान होते ही शहरयार शहजाद शाह बिस्मिल्लाह प्रिंटर्स वालों ने मचा दी थी धूम। स्टॉक पेपर्स लीक होते ही इस दुकान पर बच्चों का रश। फी पेपर्स 500 रुपए में माइक्रो करके मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। महकमा तालीम और बोर्ड ऑफिस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खुदा का खौफ ही नहीं था। तालीम को सरासर नीलाम किया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिंध सरकार ने फिर फोर एक्शन लेते हुए इनको गिरफ्तार किया। सालों से सॉफ्ट पेपर्स का कारोबार उरूज पर था। तुलबा तलबाब की जिंदगियों से भी खेला जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अब तक FIR भी दर्ज की जा रही है। फकीरवाली से आपको बताते चले, जहां पर रोड को मिलाने वाली पुली खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाद किसी भी बड़े हादसे का खदशा जाहिर किया जाने लगा है। गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीरवाली और डहरावाली को मिलाने वाला रोड पर चुंगी मोड़ के करीब वाकया पुली टूट फूट का शिकार, जिसके बाद हादसा का खदशा बढ़ गया। फकीरवाली और डहरावाली को मिलाने वाले रोड पर चुंगी मोड़ के करीब वाकया पुली टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि पुली की खस्ता हाली और रोशनी की कमी रात के वक्त किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर पुली की तामीर अमल में लाई जाए ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अन्य 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।